वेस्ट बंगाल में आज का दिन में डेमोक्रेसी हाई लेवल पर सुरक्षित है और कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो स्थान विशेष आवाज निकलते हैं, महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं। ये जो राहुल गांधी का किसी स्थान विशेष ना तुम लोग को जबान लगवा दो, उसमें तुम्हारा फायदा होगा। जहां तक है वो तो है, पॉलिटिक्स हर कोई कर रहा है, इसमें दिखाई सबको दे रहा है। अब करे भी तो क्या करें, आप लोग खुद निकलो। मैंने कहा ना, ऐसे मरना है तैसे मरना है, लड़ के मरो। कम से कम आज आप कुछ कर पाओगे ना, कल का आपका जो फ्यूचर है वो सुरक्षित हो जाएगा। अगर आप चाहो ना कि देश में डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ सुरक्षित है, हाई लेवल पर है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ सुरक्षित है, इसका अगर आप एक मेजरमेंट कीजिएगा ना, आपको लगेगा 2-3 ऐसा स्टेट है जहां पर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा सुरक्षित है। उसमें से एक है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आज का दिन में डेमोक्रेसी हाई लेवल पर सुरक्षित है और कॉन्स्टिट्यूशन का जो इज्जत है ना वो भारी मात्रा में दिया जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा हर दूसरा या तीसरा दिन वेस्ट बंगाल से ऐसा ही घटना आ रहा है कि महिलाओं की जो रेस्पेक्ट है ये बहुत दिया जा रहा है। हमारा देश में जो ये वर्ग है, जो स्थान विशेष इसका आवाज निकलते हैं, जैसे मणिपुर में जो घटनाएं होते हैं महिलाओं के साथ, इनका आवाज निकलते हैं, बहुत लंबा उसका जबान चलते हैं, मानो कि उसका जबान जो है ना 7-8 फीट लंबा है। और यूपी में बोलो ही मत, इस टाइप से इन लोगों का जबान चलता है। लेकिन वेस्ट बंगाल के लिए ये लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहां अवार्ड दिया जा रहा है ना महिलाओं को, इसीलिए इन लोगों को अवार्ड नहीं चाहिए। वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका समाधान क्या है, जो मैं आज आपका सामने रखना चाहता हूं, मेरा जो एनालिसिस है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। साथ में ये जो स्थान विशेष आवाज उठाने वाला जो वर्ग है, इनका भी थोड़ा सा क्लास ले लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और खास करके वेस्ट बंगाल का लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए, अगर सही में चाहते हो कि वेस्ट बंगाल सुरक्षित रहे, वो आगे वेस्ट बंगाल बना रहे। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में जो ये पोस्ट इलेक्शन वायलेंस है, ये एक आम बात है, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन की बात हो या लोकसभा इलेक्शन की बात हो। और संदेशखाली तो हर किसी ने देखा। संदेशखाली में जो घटनाएं हुए उसके बाद हाईकोर्ट ने भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला गया था, और ममता दीदी ने उसका अपोज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मैडम अब थोड़ा सा चुप रहिए, एक आदमी को एक स्टेट का क्या ऐसा मजबूरी है कि उसके लिए प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। तो हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये बिल्कुल सही है। देखो, ये जो वायलेंस मैंने कहा, पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, आपका सामने 2-3 पिक्चर में रखता हूं। पहले ये देखिए आप एक बार। ये लगभग 85-90 ईयर्स का एक वुमेन है, बुजुर्ग है। इनका इतना ही गुनाह है कि इन्होंने इलेक्शन का टाइम पर अपना हाथ में बीजेपी का झंडा उठा लिया, जिसका परिणाम ये बुजुर्ग महिलाओं को टीएमसी का लोगों ने ये हाल कर दिया, जो पिक्चर आपका सामने है। ये वेस्ट बंगाल का पिक्चर है, कुछ दिन पहले का ये खबर है। ये वेस्ट बंगाल से है। वेस्ट बंगाल में एक बाहुबली लीडर है जिसका निकनेम है जैसीबी। कहा जाता है टीएमसी का साथ इसका बहुत बढ़िया रिश्ता है। टीएमसी का ये एक समझा कहो, लीडर कहो, जो आपके लिए सुइटेबल है वो आप यूज कर लो। इन्होंने एक कपल को खुलेआम लोगों का बीच में इस तरह से पिटाई किया, खास करके जो महिला था उनको पूरा तालिबानी स्टाइल से इन्होंने धुलाई दिया। पूरा देश ने देखा, वो वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद ममता दीदी ने इसका ऊपर कार्रवाई किया, पुलिस ने इसको अरेस्ट किया। ये आप भी जानते हो वेस्ट बंगाल का जो पुलिस है, टीएमसी का एक गुंडा को कहां तक क्या ट्रीटमेंट दे सकता है। लेकिन इसका कहना बड़ा अजीब था कि देखो, हमने उसको इसीलिए पिटाई किया, चाहे वो महिला ही क्यों ना हो, कि उसका कहीं एक्सटर्नल अफेयर या ऐसा चक्कर था, इसका परिणाम हमने धुलाई किया। बहुत ही बढ़िया है। तब तो महुआ मोइत्रा के ऊपर भी तुम्हारा हाथ चलना चाहिए। वो तो देश के लिए खतरनाक है, जो पार्लियामेंट का आईडी पासवर्ड दे देता है। और महुआ का बारे में मैं क्या ही बताऊं, देश भली भांति जानते हैं, है ना। मैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा बोल के अपना एनर्जी खत्म नहीं करना चाहता हूं। उससे पहले उसी वेस्ट बंगाल से ऐसा भी एक पिक्चर आया था कि एक महिला को किसी ने
इस तरह से नंगा करके सड़क पे फेंक दिया। ये वेस्ट बंगाल का खबर है, वो भी पोस्ट इलेक्शन वायलेंस का। और गजब यहां हो जाते हैं कि जो जेसीबी टाइप का जो लीडर था ना, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया, उन्होंने जो पिटाई किया महिला को, उसके बाद वेस्ट बंगाल का टीएमसी का एक एमएलए का बयान है जिसका नाम है हमीदुल रहमान। इसने कहा कि ये तो तालिबानी स्टाइल सही है भाई, मुस्लिम राष्ट्र बनेगा तो इससे क्रूरता हो सकता है। ये मानसिकता है वेस्ट बंगाल का टीएमसी गवर्नमेंट का। और लेटेस्ट ये कल का एक खबर है, 4 आदमी ने इस लड़की को पकड़ के जिस तरह से धुलाई किया, मैं वीडियो प्ले नहीं कर सकता हूं। ये जो तीनों चारों जो पिक्चर मैंने दिखाए ना, सबका वीडियो है, मैं प्ले नहीं कर सकता हूं, मुझ में वो ताकत नहीं है क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से नहीं हूं। मतलब वेस्ट बंगाल में कुछ भी खुलेआम महिलाओं को वहां इज्जत दिया जा रहा है। अब तो वही कहना पड़ेगा, ये धुलाई नहीं है, ये महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो तो बीजेपी का सरकार नहीं है ना, तब तो वहां धुलाई कहना गलत होगा। वहां रेस्पेक्ट दिया जा रहा है। आप कहां चुप हो? जो स्थान विशेष आवाज निकलते हैं, महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं, ये जो गैंग है, सारा छुटियन का जो गैंग है, वो कहां गई हो? मणिपुर के लिए तो तुम लोगों ने तो भर के वीडियो बनाया था, कम से कम 100-200 वीडियो तो बनाया ही होगा भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, मोदी को देश भर में, ताकि लोगों का सपोर्ट ना मिले, विदेशों से भी मोदी को गाली दे। कहां कहां से आवाज निकलता था। यूपी में कुछ भी हो जाता है, इनका जो वर्ग है ना, 2-3 एक्सेप्शनल है। एक तो ये कांग्रेस का ये सुप्रिया सिनेट, इनका जबान, अरे बाप रे बाप, बोलिए मत। और एक है ये वॉर रुकवाने वाला जो ये आइटम है, इनका जबान मुझे लगता है ना कम से कम 7-8 फीट लंबा होगा इनका जबान। और जहां तक मुझे लगता है कि इन लोगों का घर में या अपना कॉलोनी में ना लोग झाड़ू पोछा नहीं लगाता होगा, ये सब जो है ना, इसका जबान से काम चल जाता होगा, इतना लंबा जबान है इन लोगों का। और मैं तो श्योर हूं कांग्रेस का जो ये दिल्ली का जो एआईसीसी का ऑफिस है ना, वहां तो सुप्रिया सिनेट से काम चल जाता होगा, झाड़ू पोछा का क्या दरकार है। G7 तक इसका जबान पहुंच जाता है। G7 में मोदी का क्या काम है? तुम महिलाओं के लिए मणिपुर में बहुत आवाज उठाया था ना, आज वेस्ट बंगाल के लिए आवाज उठा दो, है ना। और ये जो वार रुकवाने वाला, मणिपुर के लिए तो बहुत रोया है ना, यूपी के लिए तो बहुत रोते हो। तमिलनाडु में जहरीला दारू पी के 63 लोगों का मौत हो गया। कर्नाटका में तो खुलेआम कुछ ना कुछ होते ही रहता है। राजस्थान, चलो राजस्थान में तो अभी बीजेपी का गवर्नमेंट आ गया, जो पुराना रात गई तो बात भी गई। वेस्ट बंगाल के लिए तो बोल दो एक आवाज, अच्छा लगेगा यार। महिला हो ना, महिलाओं के लिए आवाज उठाओ। वहां कोई रेस्पेक्ट तो मिल नहीं रहा है, तुम लोग का हिसाब से तो रेस्पेक्ट ही हो रहा होगा ना। वो एक काम करो, देखो इसमें फायदा तुम ही लोगों का होगा। मेरा बात सुनो तो, तुम लोग जो ये स्थान विशेष जो ये तुम्हारा जबान चलाते हो ना, और तुम्हारा जो लीडर है, जो ये गांधी खानदान का जो ये साइंटिस्ट है, जो हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी का बात करता है, तो उन्हीं का साथी है ममता। जहां पर ये हो रहा है वहां एक बार जाने के लिए बोल दो। ये लोगों को ऐसा करना चाहिए, राहुल गांधी का किसी स्थान विशेष ना तुम लोग को जबान लगवा दो, उसमें तुम्हारा फायदा होगा। एक फायदा उसमें क्या होगा ना, तुम लोगों का जो ये लॉयल्टी है ना, ये ज्यादा प्रूव हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारा अमाउंट जो है ना उसका कारण बढ़ जाए। और ये जो तुम्हारा राहुल गांधी, उनका जो पूर्वजों का जो काला कारनामा इस देश के लिए जो किया उन लोगों ने, हो सकता है उसका भी थोड़ा पाप ना तुम्हारा उस स्थान विशेष तुम्हारा जबान लगाने से वो थोड़ा साफ हो जाएगा। और उनका दिमाग में जो ये गंदा कीड़ा भरा हुआ है ना, मणिपुर में लड़कियों के लिए आवाज उठाते हैं, महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं, संदेश खाली के लिए एक जवान नहीं, वेस्ट बंगाल के लिए एक आवाज नहीं, तमिलनाडु के लिए एक शब्द नहीं, तो तुम्हारा उस स्थान विशेष जवान लगा देने से हो सकता है उसका भी आवाज निकल जाए। यूक्रेन रशिया का वॉर के लिए तुम्हें आवाज उठाना पड़ता है, पापा ने वॉर रुकवा दिया, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ा होगा। कहां से फर्क होगा? क्योंकि तुम मोदी को गाली देके वीडियो बनाते हो, तुम्हारा व्यूज ऐसे ही बढ़ जाता है, पैसा आ जाता है। मोदी को गाली देने से एक्स्ट्रा पैसा आ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी दे देता होगा, फॉरेन से आ जाता होगा। तो यूक्रेन रशिया वॉर का कारण दुनिया में जो इम्पैक्ट पड़ा उसका क्या वैल्यू तुम्हें समझ में आएगा?
इसीलिए तुमने बोल लिया। इसीलिए मैंने कहा राहुल गांधी का स्थान विशेष जहां बीजेपी का सरकार है वहां पर जितना हो सकता है उतना ये लंबा जबान चलवा दो, झाड़ू पोछा लगा दो। पॉलिटिक्स करना गलत बात नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स का नाम पर लोगों का दिमाग में जो ये जो कीड़े तुम लोग भर रही हो ना, ये गलत बात है। अगर सही में चाहते हो कि निष्पक्ष होकर आवाज उठाओ, हर जगह पर उठाओ। मानो तुमने बीजेपी के लिए 10 शब्द कहा, कलकत्ता के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए 1 शब्द कह दो, कम से कम अच्छा लगेगा लोगों को। लेकिन वहां तुमको बोलना नहीं है, दूसरों के लिए तुम्हें ज्ञान देना है। आगे भी देते रहो, ऐसे ही चलेगा। लेकिन वेस्ट बंगाल का लोगों से मेरा निवेदन है, अगर सही में चाहते हो कि वेस्ट बंगाल में शांति हो, वेस्ट बंगाल में ये जो हो रहा है ये नहीं घटे। देखो, इसमें तो अब इस देश का आप प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को ब्लेम नहीं कर सकते हो। जहां तक है वो तो है, पॉलिटिक्स हर कोई कर रहा है, इसमें दिखाई सबको दे रहा है। अब करे भी तो क्या करे। विधानसभा में आप टीएमसी को मतदान करते हो, लोकसभा में आप टीएमसी को मतदान करते हो। अब पॉलिटिकली वो क्यों आएगा? नहीं आएगा। आपने उसको काम करने के लिए मौका ही नहीं दिया। पॉलिटिक्स इसमें घुस गया तो ये एक एंगल अलग हो गया। लेकिन अगर स्टेट का सुरक्षा इस तरह से आप चाहते हो कि आपका स्टेट में वेस्ट बंगाल जो है ना, इसको हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस उसके लिए जाना जाते हैं। आज वहां कोई रोहिंग्या मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम आके इस टाइप का जो उनका जो ये बिहेवियर है ना, इसको दिखाई इस टाइप से दे रहा है कि ये तालिबान या सीरिया जैसा लगने लगा है। अगर आप लोगों ने सही टाइम पर, सही ढंग से, सही आवाज नहीं उठाया, वेस्ट बंगाल का फ्यूचर आप लिख के ले लो, ये वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है और इसका प्रभाव पूरा भारत में पड़ने वाला है। क्योंकि मैं असम से बिलोंग करता हूं, वेस्ट बंगाल और असम में जो डेमोग्राफी का जो ये आज का दिन में जो चल रहा है ना, ये गेम, ये हर किसी को समझना जरूरी है और इसका निवारण एक ही है। वेस्ट बंगाल का लोगों को खुलेआम बाहर निकल के आना पड़ेगा। आपके लिए शुभेंदु अधिकारी, मोदी, अमित शाह कुछ करे या नहीं करे, आपको तो जिंदा रहना है ना। ऐसे जियोगी डर के? अरे यार, ऐसे मरना है, तैसे मरना है, लड़के मरो। खुलेआम बोल दो, ऐलान कर दो कि भाई ये नहीं चलेगा वेस्ट बंगाल में। लाखों, करोड़ों, हजारों, क्या करेगा स्टेट गवर्नमेंट? क्या उखाड़ पाएगा? पूरा वेस्ट बंगाल सड़क पे निकल के आएगा तो ममता दीदी भी हिल जाएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगा तो वो हिल जाएगा। जनता से बड़ा डेमोक्रेसी में कुछ नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का बात करने वाला, महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाला वेस्ट बंगाल का जो ये टीएमसी का जो ये महामैत्रा टाइप का है ना, देश देख रहा है कहां तक ये लोगों का आवाज निकलते हैं। आप लोग खुद निकलो। मैंने कहा ना, ऐसे मरना है, तैसे मरना है, लड़के मरो। कम से कम आज आप कुछ कर पाओगे ना, कल का आपका जो फ्यूचर है वो सुरक्षित हो जाएगा ना। आपका जो फ्यूचर है वो रोहिंग्या, बांग्लादेशी और मुस्लिम का हाथों में चला जाएगा। ये कहते हुए मुझे कोई दुख नहीं है, ये सच्चाई है, वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी का पास पैसा है वो लंदन भाग जाएगा, वो अलग बात है। जिसका नहीं है वो वेस्ट बंगाल में ही रहेगा। तो आपको भी सोचना पड़ेगा। तो वेस्ट बंगाल का सॉल्यूशन वेस्ट बंगाल का जनता का हाथ में ही है, ये बात ध्यान दीजिएगा और यही सच्चाई है। और स्थान विशेष जो खास वर्ग है, थोड़ा सा बोल लिया करो या तो चुप रहा करो हर जगह में। इसी में तुम लोगों का भलाई है। सुनने में आ रहा है आईटी डिपार्टमेंट का तरफ से जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, कुछ बिल भी लाने वाला है। फेक न्यूज़ भी नहीं फैला पाओगे, तब तो और दिक्कत होने वाला है तुम लोगों के लिए। वक्त रहते हुए सुधर जाओ। वही था मेरा संवाद आज आप लोगों तक पहुंचाना, खास करके वेस्ट बंगाल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।